वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं 2-3 दिन से क्यों नहीं मिला। तो गाइस मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और गाइस अभी भी है थोड़ी देर। तो गाइस मैं 2-3 दिन से इसलिए नहीं बना रहा था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। कल ही मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। तो गाइस ये दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से मैं ठीक हुआ हूँ, ताकत मिले मुझे वीडियो बनाने की। तो इसमें बहुत सारी दवाई हैं, इसमें सायरप भी है, सब है, गोली भी। तो ये सारी दवाइयाँ हैं यहाँ पे 3 4 5 ये सब दवाई है। दवाई में हॉस्पिटल गया था कल, तो इसी की 5 दवाई है। 2-4 दवाई तो बहुत खट्टी भी है, पर उनको भी सेल कर लेता हूँ। और गाइस कुछ दवाई तो गोली है। तो ऐसे यही थी मेरी दवाइयाँ। अभी थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ हूँ। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको अपने गणेश जी, जो मैंने और मेरे पापा ने मिलकर बनाए हैं। मेरे गणेश जी बैठ चुके, जो मेरे पापा ने और मैंने मिलकर बनाए हैं। तो आज ये इनकी झांकी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आज इनकी इतनी बड़ी झांकी है गणेश जी की। अरे हमारे गणेश जी बैठे हैं। हमारे बेटे हैं, जो मैंने और मेरे पापा ने मिलकर बनाए हैं। इनकी झांकी भी बनी है, देखिए आपको दिखा देता हूँ वो अच्छा तरफ से दिखाता हूँ। अब मैं अपने गणेश जी झांकी, तो आज देखिए यहाँ पे झालर वाला टंगे, 2 झालर हैं, भाई चारों तरफ लाइट लगी है। ये झांकी है मेरे गणेश जी की। तो भाई जैसी झांकी में मेरे हैं। और गाइस देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी सजावट है। तो गाइस ये सजावट आपको कैसी लगी आप बताइएगा कमेंट्स में। और तो गाइस ये ऊपर वाला फ्लोर पूरा अपने गणेश जी का है। और गाइस अब मैं दिखाता हूँ आपको चूहा नहीं, मूषक। भाई मूषक राज ये वहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे मूषक राज बैठे हैं। तो हमारे गणेश जी बैठे हैं। और गाइस इनका दांत टूटा है, आपको पता ही होगा। जब कुछ लिख रहे थे जब ये लिख रहे थे तो तभी इनका दांत टूटा था, जब ये कुछ लिख रहे थे। तो इन जब वो कुछ लिख रहे थे, गुरुजी थे वो, मैं आपको बैठ के बताता हूँ। मैं आपको गणेश जी की पूरी कहानी बैठ के बताता हूँ। सोच रहे होगे गणेश जी कैसे बने। तो गाइस गणेश जी जो बने थे, जो वो देवी पार्वती है ना, जो शिव जी की पत्नी, उनने जब वो शिव जी अब जब राक्षसों का आना जाना बहुत ज़्यादा हुआ था, जिससे राक्षस वो तबाही मचाते थे। तो और गाइस उनसे बहुत सारे देवता नहीं वो लड़ पा रहे थे, उनसे जीत नहीं पा रहे थे। इसलिए देवता शिव जी के यहाँ पे बोले कि राक्षसों का बहुत हमला हो चुका है, तो हम नहीं निपट पा रहे। तो गाइस शिव जी फिर गए राक्षसों को मारने। तो गाइस वो उसी टाइम पर देवी पार्वती अकेली ले गए, तो उन्हें स्नान करने जाना था। तो उनने अपने मैल से, जो कि मैल होता है अपने हाथों का पैरों का, उनसे एक मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। और वही हमारे हैं गणेश जी। तो गाइस उन्हीं गणेश जी का, तो देवी पार्वती जी ने उनका नाम रखा गणेश। तो गाइस गणेश जी का तब ऐसे मुंह नहीं था, उनकी सूंड लंबी नहीं थी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि उनकी सूंड लंबी कैसे हुई। तो फिर जब शिव जी गणेश जी से खेलने लगी माँ देवी पार्वती,
कि आप जब तक बाहर वो क्या कहते हैं बाहर घूमते नहीं है ना, वो रक्षा करते हैं राजा महाराजा के सिपाही, तो वैसे ही वो कह रही थी कि बाहर घूम के देखो कि कौन कोई हमला करने तो नहीं आ रहा है। तो वो तभी शिव जी आ जाते हैं। तो फिर शिव जी की मुलाकात होती है गणेश जी से। तो गणेश जी शिव जी कहते हैं तो मुझे अंदर जाने दो। तो फिर गणेश जी कहते हैं कि आप माता के आदेश पर ही अंदर जा सकते हैं, माता भी स्नान करेंगे। तो शिव जी समझ नहीं पाए, तो इसलिए उन्होंने अपना त्रिशूल उठा के वो गणेश जी का गला काट दिया, जिससे जब ही तब हाँ स्नान कर हाँ नहीं वो ऐसा नहीं हुआ था। पहले उनकी लड़ाई हुई, फिर देवी देवता उनकी लड़ाई रोकने आए, फिर लड़ाई रोक तो ली और देवी देवता कहने लगे गणेश तुम माफी मांग लो शिव जी से। तो फिर गणेश जी ने माफी नहीं मांगी, इसलिए शिव जी ने त्रिशूल उठाकर उनका गला काट दिया, जिससे कि जब माता पार्वती स्नान करके आई तो उन्होंने देखा गणेश जी का जो शीश कटा है। तो फिर उनने देख के बहुत गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि जैसे तैसे कर उसको जिंदा करो। फिर देवी देवता गए और बोले शिव जी कि हाँ जिस भी जानवर या फिर जिस भी माँ या फिर बेटे का सिर वो साउथ की तरफ हुआ, यानी कि जो साउथ मतलब उल्टा जहाँ पे समुंदर रहता है उसकी साइड मुंह हुआ, जो जिस भी माँ का और उसके बच्चे का मुंह नॉर्थ साइड हुआ, तो साउथ जिस भी हाँ जिनकी माँ सो रही हुई और उनका मुंह साउथ साइड हुआ और एक बच्चा भी सो रहा हो जो कि साउथ साइड मुंह ना करा, तो फिर इसीलिए उसी वजह से उस बच्चे का आप शीश काट ला रहे। हाँ फिर वो देवता को नारायण को यानी कि कृष्ण भगवान को मिला, एक हाथी मिला, हाथी की माँ मिली जो कि साउथ डायरेक्शन में मुंह करके सो रही थी और उनका बच्चा कहीं और डायरेक्शन में सो रहा था मुंह करके। तो देवता ने उन्हीं हाथी के बच्चे का शीश काट कर गणेश जी के शीश में लगा दिया, गणेश जी के शरीर में लगा दिया, जिससे कि उनकी इतनी बड़ी सूर हो गई। शिव जी ने कहा कि इतनी आती है मुझे इतनी आती, मुझे ज़्यादा नहीं आती। तो गाइस अब आप देख लीजिएगा, गणेश जी को देखिएगा, ये मेरे पीछे है, वो बैठे तो देखिए हाथी का शीश है और हाथी की सूंड भी होती है, जैसे कि ये गाइस देखिए हाथी है, हाथी की सूंड है, वैसे गणेश जी की सूंड है, हाथी के कान जैसे वैसे गणेश जी के कान है, यानी कि हाथी जैसा पूरा मुंह है उनका, हाथी जैसा, और पूरा शरीर ह्यूमन का है, यानी कि शरीर इंसान का है और शीश हाथी का है, यानी कि सिर हाथी का है। तो गाइस यही थी गणेश जी की कहानी, जिनसे कि उनका हाथी वाला शीश हुआ, वो हाथी जैसा शीश है। तो ये है गणेश जी। तो देखिए मैंने आपको पास से दिखाता हूँ और इनका
मूषक राज। तो गाइस अब मैं सुनाता हूँ मूषक राज की कहानी। मैं सुनाता हूँ मूषक राज की एक ऐसी कहानी जिसमें वो असुर बने थे, वही राक्षस बने थे। मूषक राज राक्षस ऐसे बने थे। मूषक राज चाहते थे कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूँ, तो उन्हें बहुत क्या कहते हैं, हाँ बहुत ही ज़्यादा वो। तो आज मूषक राज ने बहुत ज्यादा तपस्या करी थी, जिससे जिससे कि उन्हें शिव जी का वरदान मिले, उनके आशीर्वाद मिले कि वो पूरी दुनिया पर राज करे और उनको कोई हरा ना पाए। तो शिव जी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दे दिया उनको आशीर्वाद के वो उन्हें कोई नहीं हरा सकेगा। और आप सोच रहे हो इतने में तो शिव जी माने नहीं होंगे, भाई वो मान गए थे, क्योंकि मूषक राज ने ये भी कहा था कि मैं सिर्फ अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ अच्छे कर्म करने के लिए ही करूँगा, यूज करूँगा। हाँ, तो भाई इसी तो उनने झूठ कहा था और वो पूरी दुनिया पर राज करने लगे। तो फिर पूरे दुनिया पर राज करते टाइम एक भगवान ही आए, भगवान भी कह सकते हैं, वो आए शिव जी से मिलने के आपने वो जो मूषक राज को जो वो दिया है वरदान, उसको आप ले लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है। तो इसी बात को सुन के गणेश जी वहां पे गए और गणेश जी फिर मूषक राज के सारे असुरों को हरा के मूषक राज के पास पहुंच गए। फिर हाँ फिर वो मूषक राज जो असुर बने थे, उनका नाम तो नहीं पता पर मैं कह देता हूँ मूषक राज। तो गाइस वो मूषक राज के जब पास पहुंचे तो मूषक राज को हरा दिया उनने, मारा कूटा। पर जैसे ही वो अपने असली रूप में आए, यानी कि चूहा बन के, तो वो कहने लगे कि अब तो आप मुझे नहीं मार सकते। पर तब भी गणेश जी ने उनके कान खींचे और वापस कैलाश ले गए। तो गाइस ये थी मूषक राज की कहानी। और अपनी सवारी बना ली है, हाँ, है तो ना। सवारी तो पहले से ही थी, सवारी तो पहले से ही थी। ये दोस्तों, अंश भैया की अभी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से उनका ब्लॉग अभी आ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब अंश भैया थोड़े से ठीक हैं, तो उन्होंने आज आपको तो बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई। तो गणेश जी की कहानी बताई, एक गणेश जी की कहानी बताई और एक मूषक मूषक राज राज की की। कहानी बताई। दोस्तों, आपको ये कैसा ब्लॉग लगा वो आप बताना। और अंश भैया आगे आगे के ब्लॉग तबीयत स्वस्थ होने के बाद बनाएंगे। तब मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ा, तब मैं आगे का ब्लॉग बनाऊंगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो गाइस मैं पूजा की भी ब्लॉग लाऊंगा। हाँ, पूजा की, ठीक है। बाय।